अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट टाइम हमने देखा था इस्मुल इशारा मुज़क्कर लिल करीब और इस्मुल इशारा मुअन्नस लिल करीब, ये हमने देखा था। उसमें था हाजा हाजाने और हाउलाई। हाजा यानी एक मर्द, हाजाने यानी दो मर्द, और हाउलाई यानी ये सब मर्द। और ये हमने देखा था मुअन्नस के लिए कि हाजही और यानी एक औरत, और हाउलाई यानी ये सब औरतें, और हातैन ये हालत नसब और जर में इस्तेमाल होता है, ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि मुरक्कब इशारी और जुमला इस्मिया में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे देखो कि जुमला इस्मिया उसको कहते हैं कि जिसमें मुब्तदा होता है और ख़बर होता है। मुब्तदा उसको कहते हैं कि जिससे सेंटेंस या जुमला शुरू होता है, उसे मुब्तदा कहते हैं। और यहाँ पे देखो ये कहना है कि उर्दू में हम कहते हैं ये घर है, तो उसके लिए मुब्तदा क्या है, ये यानी जिससे जुमला शुरू होता है, और ख़बर क्या है, घर है, यानी ये खबर है उस घर के बारे में। तो दिस इज़ अ हाउस, दिस ये मुब्तदा है, और हाउस ये इज़ अ हाउस, इज़ अ ये घर है, ये एक खबर है। तो हाजा यहाँ पे देखो इस्मुल इशारा में हाजा बैतुन, या हाजा यानी दिस, और बैतुन यानी घर, तो हाउस। तो हाजा बैतुन ये जुमला इस्मिया कहलाता है, क्योंकि हाजा ये मारफा है और बैतुन ये नकरा है। मारफा यानी इसमें ख़ास कहते हैं, या तो प्रॉपर नाउन कहते हैं, और नकरा यानी इसमें आम कहते हैं, या तो इसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो जब जुमले में पहला ये इसमें मारफा है हो, और दूसरा इसम इसमें नकरा हो, तो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। चूँकि मुब्तदा मारफा है और ख़बर नकरा है, इसलिए देखो यहाँ पे जुमला इस्मिया कहलाएगा। और ये मुरक्कब ताम है, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस है। हाजा बैतुन ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। मगर जो मुरक्कब इशारी होता है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ये मुरक्कब नाकिस कहलाता है, यानी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल होता है इशारा, और मुशारुन उलैह उसको कहते हैं कि जिसकी तरफ इशारा किया जाए। इशारा यानी ये हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो उसको कहते हैं इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको कहते हैं मुशारुन इलैह। तो ए घर यहाँ पे देखो, ये घर, दिस हाउस, यहाँ पे दिस इज़ अ हाउस नहीं बोलते हैं, ये एक घर है नहीं बोलते हैं। मगर इसका मीनिंग ये होता है कि हाजल बैतू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हाजा भी मारफा है, और ये अल बैतू ये भी मारफा है, क्योंकि यहाँ पे अल लगा है। तो इसलिए ये दोनों भी मारफा जब होते हैं तब इसको ये इनकम्प्लीट सेंटेंस कहा जाता है, और ये मुरक्कब इशारी कहलाता है। तो इसको हाजल बैतू ये मारफा है, ये भी मारफा ही होगा मुरक्कब इशारी में, तो और इसका मीनिंग होगा एक घर। तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि ये एक घर है, ऐसा मीनिंग नहीं होगा। अगर हाजा बैतुन होगा तो उसका मीनिंग होगा ये एक घर है, वरना अगर हाजल बैतू होगा तो उसका मीनिंग ये होगा कि एक घर। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाता है। जैसा कि हमने देखा कि एक किताब है, हमने देखा एक किताब है यानी हाजा किताबुन। अब हम सीखेंगे कि एक किताब कैसे कहा जाएगा। ये मुकम्मल जुमला नहीं है, ये किताब ये कोई मुकम्मल जुमला नहीं है। ये किताब कैसी है, ये मुकम्मल जुमला हो सकता है कि ये किताब नई है, पुरानी है, किसकी है। ये सारे सेंटेंसेस अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। मगर ये किताब, ये कलम, ये क्या है, ये कलम ब्लैक है, ग्रीन है, कैसा है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है ये किताब या ये कलम। मगर इसको जब हम इसकी सिफत ऐड करेंगे तब इसकी खबर ऐड करेंगे तब ये कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा। ये मुकम्मल जुमला नहीं है जब तक कि खबर शामिल ना की जाए। जैसे कि हाजल किताबु ये जुमला नहीं है जब तक कि इसकी खबर शामिल ना की जाए। यानी मिसाल के तौर पर हाजल किताबु जदीदुन, हाजल किताबु ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। और हाजल किताबु जदीदुन, जब हम जदीदुन ये इसकी सिफत लगाते हैं कि ये किताब नई है तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। हाजल बैतु बईदुन यानी ये घर दूर है, यानी हाजल बैतु यानी ये घर दूर है, बईदुन ये इसकी सिफत लगी। हाजिह तबीबतु जमीलतुन यानी ये एक डॉक्टर औरत खूबसूरत है, यानी हाजिह तबीबतु ये एक औरत, एक डॉक्टर औरत। और ये जमीलतुन जब तक हम नहीं लगाएंगे इसको तब तक ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है।
हाजा इब्न तबीबी और हाजिही उक्त तबीबी। ये देखो हाजा यानी ये, इब्नु यानी बेटा, तबीबी यानी डॉक्टर का बेटा है, और हाजिही उक्त तबीबी यानी ये डॉक्टर की बेटी है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि लिमन हाजिही सैयारतु यानी ये किसकी कार है, और हाजिही सैयारतु लिल मुदीर, ये कार प्रिंसिपल की है। सैयारतुन ये एक कार है, सैयारतुन ये कार को कहते हैं। और लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये एक सेंटेंस है, जो वर्स है जो कुरान में आई है, यानी किसकी बादशाहत है आज। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही की जो वाहिद है और क़हार है, गज़ब करने वाला है, उसकी बादशाहत है। सो साअतुन यानी घड़ी, तो लिमन हाजिही साअतु यानी ये किसकी घड़ी है, हाजिही साअतु लिज़ैदिन यानी ये ज़ैद की घड़ी है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल, वो जिस्म के आज़ा जो जोड़े में होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, और जो वाहिद जिस्म के आज़ा होते हैं वो मुज़क्कर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कदमुन, ये जोड़े की शक्ल में है तो ये मुअन्नस में आ जाएगा। और लाइक हाजिही रिजलुन व हाजिही यदुन, हाजिही कदमुन ऐसा लिखा जाएगा। तो और रिजलुन यानी पैर को कहते हैं, तो ये भी जोड़े की शक्ल में आता है, इसलिए यहाँ पे मुअन्नस का इस्मुल इशारा इस्तेमाल करते हैं। हाजिही रिजलुन व हाजिही यदुन, यदुन यानी ये भी, हाथ भी जोड़े की फॉर्म में होता है, यानी दो होते हैं, इसलिए इसको हाजिही मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं इस्मुल इशारा। तो उज़नुन ये भी दो होते हैं, इसलिए हाजिही उज़नुन, और ऐनुन ये भी दो होते हैं, इसलिए हाजिही ऐनुन। ओके, हाजा ऐनुन नहीं कहेंगे और हाजा उज़नुन भी नहीं कहेंगे। तो वो जिस्म के अज़ा जो जोड़े में होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, और जो वाहिद जिस्म के अज़ा होते हैं वो सारे मुज़क्कर होते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे यदुन रिजलुन, जिसको हमने बताया कि हाजिही यदुन व हाजिही रिजलुन, और हाजा अनफुन व हाजा फमुन। हाजा नाक तो एक ही होता है, तो इसलिए हम इसको हाजा अनफुन कहेंगे और हाजा फमुन, मगर शफ़तुन ये दो होते हैं, इसलिए इसको हाजिही शफ़तुन कहेंगे। ओके, तो और ये अभी कुछ अस्मा दिए हुए हैं, देखो इसको आप देख लीजिए, ये बॉडी पार्ट्स हैं, और रासुन, आइनुन, फमुन, लिसानुन, यदुन, कदमुन, शारुन, ये सारे इसके मीनिंग भी दिए हुए हैं। रासुन यानी सर, आइनुन यानी आँख, फमुन यानी मुँह, लिसानुन यानी ज़ुबान, और यदुन यानी हाथ, कदमुन यानी पैर का निचला हिस्सा, और शारुन यानी बाल। और वैसे ही ये भी अस्मा दिए हुए हैं, देखो बॉडी पार्ट्स में है। बतनुन यानी पेट, ज़हरुन यानी पीठ, उज़नुन यानी कान, अनफुन यानी नाक, रिजलुन यानी पैर, शफ़तुन यानी होठ, और असाबियुन यानी उंगली। तो इस तरीके से आप ये भी देख लीजिए, और इसको यहाँ पे आपको जितने अभी तक अपने वर्ड्स याद किए होंगे, और ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, ये आपको आना चाहिए। और वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।